हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज आपके 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही आपको ये बताना होगा कि टोटल 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये नोट से लिए गए हैं, यानी कि जो आपको नोट्स अवेलेबल कराए थे ये वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देख लीजिएगा और इसमें आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ, आपको सॉल्यूशन बताना है। चलिए देखते हैं। इस तरीके के पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और ये आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपको डी की फॉर्म में भी मिल सकता है। ये इस तरीके से लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड इसका एक्सिलरी फॉर्म ये भी होती है और एम की फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, इस तरीके से करके भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी फॉर्म होती है, यानी कि जो हमारा dy/dx होता है हम उसे v के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको पता है एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला हो गया, आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको ये भी पता है कि m प्लस 1 इस तरीके से 2 टाइम रख के आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगे आपको, दोनों कैसी वैल्यू मिल रही है, माइनस माइनस की वैल्यू मिल रही है। जब आपको माइनस की वैल्यू मिले तो आपको क्या करना है, c1 e की पावर माइनस एक्स, एक बार ये मतलब माइनस एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर ये माइनस का 1 लगाएंगे एक्स के साथ, तो मैंने माइनस 1 नहीं लिखा है, खाली माइनस एक्स। इसी के साथ साथ प्लस c2, और जब आपके ये सेम आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है दोनों ही रूट आपके सेम होते हैं तो मैं यहाँ पे x लगाना होता है, देन उसके साथ हम लिखते हैं e की पावर माइनस 1। ठीक है, तो वही सेम माइनस एक्स आ जाएगा और इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिएगा, c1 प्लस c2x, ये आपको यहाँ से सिंपली आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स c1 प्लस c2x, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि 32, विच इज सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस टीई, यानी कि इनमें से कौन सी सेकेंड ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखिए इसमें लिखा है नॉन होमोजीनियस, यदि होमोजीनियस है तो इक्वल में, इक्वेशन के इक्वल में 0 होना जरूरी होता है। तो देखिए ए ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल में ए 0 दे रखा है, तो ये तो आपकी होमोजीनियस हो गई। क्वेश्चन में आपसे नॉन होमोजीनियस पूछा है। अब इसके बाद सी और डी ये आपकी होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस नहीं है, मतलब ये तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी ये सेकेंड ऑर्डर नहीं होगी। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि आपके इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ही किया गया है, और जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका ऐसा है जिसमें आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो रहा है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है और बाकी आपका इक्वल में 0 नहीं है, यहाँ पर आपको साइन एक्स दे रखा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आपको ये बताना है ये किस तरह की इक्वेशन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस है कॉची यूलर, लीनियर, होमोजीनियस या एग्जैक्ट। तो आपके सामने ये सभी ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको ध्यान रखना है ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आपका कॉची यूलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रोथ स्लोज डाउन नियर कैरिंग कैपेसिटी इन, यानी कि जब ग्रोथ क्या होती है, स्लोज डाउन हो जाती है नियर कैरिंग कैपेसिटी, तो किसमें होती है, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, लॉजिस्टिक या फिर डिके। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉजिस्टिक, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 35, डायरेक्टली याद करने वाले क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, विच लॉ डिस्क्राइब टेम्परेचर चेंज रेट, यानी कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब टेम्परेचर चेंज रेट है
ओम्स लॉ, न्यूटन्स कूलिंग, बॉयलिज लॉ या फिर फैराडेज लॉ। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या हो गया, इसका जो सही आंसर है ये आपका न्यूटन्स कूलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इनमें से कौन सी फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए बी और सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका सेकंड ऑर्डर बोला है। सेकंड ऑर्डर का मतलब इसमें डबल डेरिवेटिव आपका होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर है, इसका मतलब डी वाला नहीं होगा, यानी कि इक्वल में जीरो नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट का मतलब है आपका 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 एक बार देखिए, लॉजिस्टिक इक्वेशन हैज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है उसके पास किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। ऑप्शंस हैं लीनियर, एक्सपोनेंशियल, सिग्मोइड या फिर ऑसिलेटरी। तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन नंबर सी है सिग्मोइड, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38, इन एक्सपोनेंशियल मॉडल, यानी कि एक्सपोनेंशियल मॉडल है जिसमें आपको आर कैसा दे रखा है, जीरो से छोटा दे रखा है। जीरो से छोटे का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ, स्टेबल, ऑसिलेट या डिके। देखिए ऑसिलेट तब होता है जब घटता बढ़ता है, और आपका स्टेबल तब होगा जब यहाँ पर इक्वल होता है ये। तो इसका मतलब ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि आपका ये घट रहा है, तो इसका मतलब डिके। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर सॉल्विंग डीईएस। यानी कि इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं की जाती है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, लाप्लास का यूज भी करते हैं, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, द कांस्टेंट सी इज इन जनरल सॉल्यूशन इज। जो कांस्टेंट सी होता है वो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑलवेज वन, डिटरमाइंड बाय कंडीशंस, या फिर इक्वल टू ऑर्डर, या फिर वैल्यू ऑफ आरएचएस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइंड बाय कंडीशंस। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डज वाई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स की फॉर्म में है। ऑप्शन है लीनियर रूट्स होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट या नो सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ भी है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, अगर कॉस और बीटा की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि कॉस और साइन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेस्ट मॉडल वाई। यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है, लॉजिस्टिक, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल या फिर लीनियर। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोनेंशियल बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व इन इक्वेशन लाइकली हैज। यानी कि सॉल्यूशन इन्वॉल्व करता है तो इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर कोफिशिएंट, ट्रिक टर्म्स, या फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या फिर रिपीटेड रूट। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर आपको बताना होगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हैज हाउ मेनी कांस्टेंट फॉर नाइन्थ ऑर्डर, नाइन्थ नहीं एंथ ऑर्डर डीई। यानी कि इनमें से जनरल सॉल्यूशन में से जो nth ऑर्डर होते हैं उनके पास कितने कांस्टेंट होते हैं। ऑप्शन से 0, n, n+1, 1। तो चारों में से जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिक्सिंग प्रॉब्लम्स आर मॉडल्ड यूजिंग। जो मिक्सिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कैसे यूज किया जाता है, क्या यूज करके, पीडीई, एग्जैक्ट डीई यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डीई, या फिर यहाँ पर डीई का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट अप्लाइज टू, जी किसके लिए अप्लाई किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्प्रिंग सिस्टम, सर्किट, सॉल्ट टैंक प्रॉब्लम या फिर आरसी सर्किट। तो इसका जो सही आंसर है डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। अगर आपने पढ़े हैं तो आप टिक कर सकते हैं, वरना इस तरीके के क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है सॉल्ट टैंक प्रॉब्लम्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है इक्वेशन विद नो डेरिवेटिव इज, यानी कि इक्वेशन जिसके पास कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, नो डेरिवेटिव। ऑप्शन है एल्जेब्रिक, लीनियर, नॉन लीनियर, कांस्टेंट। देखिए तीनों का यूज होता है लेकिन एल्जेब्रिक का नहीं होता है इसमें। तो जो ऑप्शन नंबर ए है एल्जेब्रिक, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग cos x मस्ट हैव। देखिए फिर से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया गया है, बार बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्टली इससे पूछा जा सकता है। तो अब इसका आंसर भी आप लोगों को बता देना है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग cos x मस्ट हैव, जो cos x होता है तो इसका मतलब रिपीटेड रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं या फिर नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है y इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर दे रखा है की पावर xc1 cos x प्लस c2 sin x सॉल्व। ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने cos x और sin x आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट तो आपको दे रखा है y डबल डेरिवेटिव 2y डैश प्लस 2y, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसको इक्वेशन में एक फॉर्म में बनाना है, तो ये आपका इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखने के बाद फिर हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके पता चल गए हैं, कॉम्प्लेक्स में इसके आने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स में निकालने के लिए हो जाएगा आपका 2, प्लस माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इसी होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन में 2। देन इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 2 प्लस माइनस, ये आपके पास क्या बचेगा माइनस का 4, और माइनस के 4 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2i, इस तरीके से हम इधर इसे लिख सकते हैं। देन इसके बाद जब आप देखेंगे तो 1 प्लस i ये हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं कि पावर x cos x प्लस sin x इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि आपका ये प्लस में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे C1 और C2 रह गया था, ये तो लगाते हैं इसमें, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन से करेंगे नहीं मिलेगा, और आप इसको अगर मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है लॉजिस्टिक मॉडल सॉल्यूशन फ्लैटन्स बिकॉज रिसोर्सेज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, ग्रोथ स्लोज या फिर पॉपुलेशन हर्ब्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ स्लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।